आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट्स दे रखे हैं। पहले पार्ट में हमसे पूछा है कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल ही क्यों एमिट होता है, और फिर हमसे ये पूछा गया है दूसरे पार्ट में कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें एक अल्फा पार्टिकल डिके हो रहा है y में, और वॉल्यूम जो है हमें y का दे रखा है 56 टाइम वॉल्यूम ऑफ अल्फा पार्टिकल। हमें मास नंबर x का फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए हम पहला पार्ट देखते हैं। तो हमें पहला पार्ट में हमसे जो पूछा हुआ है वो है कि जो ये अल्फा पार्टिकल है रादर देन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन क्यों एमिट हो रहा है अनस्टेबल न्यूक्लियस से। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है हमारा, उसमें प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब ये हमें एक न्यूक्लियस दे रखा है सपोज, ठीक है, ये न्यूक्लियस एन न्यूक्लियस दे रखा है। ये जब डिके होता है तो हमें इसमें मिलता है एक अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो है हमारा वो डिफाइंड होता है 4,2He। ठीक है, तो एक हमारा अल्फा पार्टिकल एक बेसिकली एक हीलियम एटम है जहाँ पे 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। अब जब एक एटम लूज करता है प्रोटॉन और न्यूक्लियस बिकम मोर स्टेबल, तो प्रोटॉन को लूज करने पे एक न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसलिए जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस हमें देते हैं तो हमारा एक अल्फा पार्टिकल डिके होता है रादर देन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमें एक इक्वेशन दे रखी है कि एक इक्वेशन है न्यूक्लियस की जो डिके हो रही है y में। यहाँ ये न्यूक्लियस अल्फा डिके कर रहा है y में। द वॉल्यूम ऑफ y हमें दे रखा है 56 टाइम द वॉल्यूम ऑफ अल्फा पार्टिकल। हमें मास नंबर ऑफ x फाइंड करना है। तो हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं कि एक ax करके एक पार्टिकल दे रखा है अल्फा पार्टिकल जो y में डिके हो रहा है। हमें दिया है कि वॉल्यूम ऑफ y एटम जो है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ x एटम जो है वो 56 के इक्वल है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम ये करें कैलकुलेट तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ y हो गया हमारा 4/3 पाई r को हम लिख सकते हैं r0 इंटू a1 बाय 1/3 रेज़ टू द पावर 1/3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r0। हमें a इक्वेशन के अल्फा पार्टिकल के हिसाब से हमें पता है कि हमारा a क्या हो गया 4। एक एटम जो होता है वो ऐसे डिफाइंड होता है AXZ। जो हमारा A होता है वो मास नंबर होता है, Z हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो इसके हिसाब से हमारा मास नंबर हो गया 4। तो 4 1/3 होल क्यूब इक्वल टू 56। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया, हमारा R0 भी कैंसिल हो गया। तो जब हम क्यूब रूट निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा R0 क्यूब A1 डिवाइडेड बाय R0 क्यूब 4 इक्वल टू 56। ठीक है, अब R0 गया, A1 और 4/4 को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी A1 की वैल्यू आ गई 56 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 224। अब हमसे जो पूछा गया है कि मास नंबर x का क्या है। तो मास नंबर ऑफ x is equal to 224 plus 4 and that becomes 228। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 228 is the mass number of x। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।